दोस्तों मेरे हाथ में आप एक तेल देख रहे होंगे और पिछली वीडियो में मैंने बताया था बालों को काला करने की एक विधि। आज मैंने अपना एक तेल तैयार किया है। इस तेल को तैयार करके लगाने से आपके बाल वापस काले हो जाएंगे। यह बात आपको अनबिलीवेबल लग रही होगी, लेकिन ये फैक्ट है। इसका रिजल्ट मैंने खुद लिया है और बहुत से लोगों को भी इसका रिजल्ट मिला है। तो ये तेल बनाने की विधि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बिना किसी भ्रमित करने वाली बात के सीधा एक विधि बताएंगे जिसमें आप इस तेल को तैयार करके अपने बालों को वापस जड़ से काला कर सकते हो। यदि बाल आपके बहुत हल्के हो गए हैं, बालों की थिकनेस बहुत कम हो गई है, तो वापस से उसको बढ़ा सकते हो। सिर में आपने देखा होगा बाल हल्के होने पर आपके सिर की स्किन दिखने लग जाती है, स्कल्प दिखता है, और जब कंघी करते हैं तो जो मांग निकलती है वो भी बहुत चौड़ी हो जाती है, वाइड हो जाती है, जिसके कारण आपको बार बार बदलना पड़ता है। ये समस्याएं खासकर महिलाओं को ज्यादा आती हैं। तो ये जो तेल है इसको महिला पुरुष कोई भी लगा सकता है। इस तेल को तैयार करने की बहुत सरल और सिंपल विधि है, वो आज मैं आपको बताऊंगा। आप कॉपी पेन लेना चाहें ले लीजिए, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जब सर्दियां आती हैं तो हमारे शरीर में बहुत ज्यादा रूसी हो जाती है, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। बरसात के महीने में ही महिलाओं के बाल ज्यादा झड़ने शुरू हो जाते हैं। पूरी सर्दियां निकल जाती हैं, बाल ऐसे झड़ते हैं। जब कंघी करती हैं तो गुच्छे के गुच्छे बाल झड़ झड़ के निकलते रहते हैं। इससे गंजापन का भी डर बना रहता है लोगों में, कहीं ऐसा ना हो कि धीरे धीरे हमारे सारे बाल उठ जाएं और गंजे हो जाएं। बालों की थिकनेस आपने देखा होगा बहुत कम हो जाती है, बाल एकदम पतले हो जाते हैं। बालों में कंडीशनर, महंगे शैम्पू लगाने के बाद भी वो रिजल्ट नहीं मिलता। टीवी में, मोबाइल में आपने बहुत बार प्रचारों में देखा होगा कि ये सीरम लगाने से बाल जल्दी ग्रोथ करेंगे, ये लगाने से काले हो जाएंगे, लेकिन उनके कोई रिजल्ट नहीं आते। लोगों ने अपने लाखों रुपए उस चीज पे बर्बाद कर दिए हैं। मैं आज आपको वो तेल बताऊंगा जिस तेल को लगाने से आपके बाल हकीकत में काले हो जाएंगे। आपने यदि मेरी पहली वाली वीडियो देखी हो, उसमें मैंने बता रखा है एक विधि, आंवले की विधि को प्रयोग करके आप बालों को काला कर सकते हैं। दोस्तों मेरे खुद के बाल 100% सफ़ेद हो चुके थे, लेकिन मैं बहुत सारी विधियां अपने ऊपर इस्तेमाल करता रहता हूं, देखता रहता हूं कि उसका रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है। मैंने आंवले की विधि खुद अपने ऊपर इस्तेमाल की है, जिसका मुझे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। उस वीडियो का लिंक मैं दे देता हूं, आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस तेल को तैयार कैसे किया जाए। तो इसका जो बेस तेल है दोस्तों वो है तिल का तेल, काले तिल का तेल है। आप काले तिल का तेल निकलवा लीजिए। उसके बाद ये हमने लगभग 250 ml तेल बनाया था। 250 ml बनाने की विधि मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो मेन घटक रहेगा वो रहेगा प्याज। लगभग 250 ग्राम तेल में आपको 250 ग्राम ही प्याज लेना है, और प्याज आप देख लीजिए इस प्रकार से सूखा होना चाहिए, बहुत ज्यादा पुराना प्याज ना हो, जो थोड़ा कठोर भी हो, तो इस प्याज को आपने लेना है। इसके अलावा इसमें 2-3 चीजें और डलेंगी, जैसे 8-10 लहसुन की कलियां आप डाल सकते हैं, और लगभग 20 से 25 इसमें आप करी पत्ता के पत्ते भी डाल सकते हैं, जिसको मीठा नीम भी कहते हैं, और लगभग 50 ग्राम के करीब इसमें आप अरंडी का तेल मिलाएंगे। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले 250 ग्राम तिल का तेल ले लिया, उसको लोहे की कढ़ाई में डाल लीजिए। प्याज को बारीक काट लेंगे, या आप इसका रस भी निकाल सकते हैं। प्याज का रस निकालेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन रस नहीं निकालते तो इस प्याज को आपको इस तेल में पकाना होगा। तो इस प्याज को आप बारीक काट के उसका रस निकाल लें, उस रस को इस तेल में डाल दीजिए। उसके बाद जो लहसुन की 3-4 कलियां हैं उनको भी इसमें डाल देंगे, और 20 से 30 पत्ते करी पत्ता इस तेल में डाल दीजिए। अरंडी का तेल भी इसी में मिला देंगे। अब इसको धीमी आंच पे पकाना है। पकाते पकाते दोस्तों जो तेल पाक विधि होती है, जब वो तेल पूरा पक जाएगा तो जो प्याज का रस था वो आप देखेंगे वो पूरा उड़ जाएगा, वो नष्ट हो जाता है। उसके बाद सिर्फ तेल बचेगा, और जो इसमें पत्ते आदि पड़े होंगे वो पूरे भुन जाएंगे, एकदम अच्छे से पक जाएंगे, उनका पूरा रस तेल में आ जाता है। अब आपने क्या करना है, इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, और फिर जब ठंडा हो जाए तो किसी कांच के जार में या बोतल में इसको छान लें। छानना कैसे है, कपड़े से छानना है। छलनी से छानेंगे तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल उसमें आ जाते हैं, जो लगाने में आपको दिक्कत करेंगे। तो आप इसको अच्छे से छान लें। छानने के बाद ये जब ठंडा हो जाए तो इसका ढक्कन टाइट से बंद करके रख देंगे। अब इसकी मालिश आपने करनी है सप्ताह में 3 बार। मालिश करते समय आपने क्या करना है, तेल को एक कटोरी में ले लें, और उंगलियों के टिप से धीरे धीरे अपनी जड़ों में इस प्रकार से आप मालिश कीजिए। रात को मालिश करें और सुबह के टाइम सिर को धो लें। सिर धोने में भी आपको रीठा, आंवला, शिकाकाई खुद से ले लीजिए। यहाँ आनंदम योगपीठ पे हम अपना पाउडर बना के रखते हैं, जिसको हम नेचुरल शैम्पू के नाम से बेचते भी हैं। तो यदि आपको नहीं मिलता है तो
यहाँ से भी आप मंगवा सकते हैं। और ये तेल भी हम खुद बनाते हैं। यदि आप बनाने में आपको लगे कि बहुत झंझट है, क्योंकि लोगों के पास आजकल समय की बहुत ज्यादा कमी है, लोगों के पास अपने लिए ही समय नहीं है। मैं तो कहूंगा घर पे बना लो, लेकिन फिर भी आप नहीं बनाना चाहते तो हम बना के रखते हैं, आप यहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। दोस्तों इसका रिजल्ट आप देखेंगे 1 महीने में, आप खुद से कहेंगे कि बालों का घनत्व बढ़ गया है, बाल वापस से शाइनिंग हो गए हैं, बाल धीरे धीरे काले होने शुरू हो गए हैं। लेकिन साथ में मैं हमेशा बोलता हूँ कि 10% अपवाद हमेशा होता है। आपको आंवले का सेवन जरूर करना है। उसके बाद भी यदि आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो देखिए 100% कहीं भी नहीं होता, लेकिन 90% मैं कह रहा हूँ कि 100 में से 90 लोगों को रिजल्ट मिलता ही मिलता है, क्योंकि मुझे खुद मिला हुआ है, तो आपको भी मिलेगा। तो इसमें आप एक काम कर सकते हैं, किसी अच्छे वैद्य को, हमारे यहाँ वैद्य बैठते हैं, तो किसी अच्छे वैद्य को आप अपनी नाड़ी परीक्षण करा के अपने शरीर के सारे रोग, वात, पित्त, कफ संतुलित है या नहीं है, ये जांच करवा सकते हैं, जिससे पता लग जाए कि उसमें और क्या ऐड करना है। हो सकता है कई बार कुछ दवाई देने भी पड़ जाए, कई बार कुछ और थेरेपी भी देनी पड़ जाए, तो ये आप कर सकते हैं। ये तेल बनाने की विधि मैंने आपको बताई। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि वो भी गंजेपन से और सफेद बालों के जो स्ट्रेस है उससे बच सके।